तेजस्वी की इफ्तार पार्टी से 6 दिन बाद ऐसी खबर आई कि मोदी के होश उड़ गए। वो ऐसा खेल खेलेगा, मोदी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, शाह सदमे में हैं। लेकिन चिराग पासवान के दिमाग में 22 महीने पहले की तस्वीरें ताजा है। चिराग का गेम हिट हुआ तो बिहार में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। चिराग ने पटना में राबड़ी देवी के घर इफ्तार किया तो मोदी ने दिल्ली में भी मिठाई भिजवा दिया। चिराग जो चाहते थे वही हुआ। अब तो चिराग का चेहरा देखने लायक है। उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही है कि पासा एकदम सही खेला है इस बार। दिवंगत रामविलास पासवान के लाल चिराग पासवान ने 9 अप्रैल को पटना में एक बड़ा संकेत दिया। पीएम मोदी तुरंत समझ गए और एक सप्ताह के भीतर ही दिल्ली से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को अपना दूत बनाकर पटना भेज दिया। चिराग के साथ नित्यानंद राय ने बंद कमरे में लगभग 1.25 घंटे तक बातचीत की। मीटिंग के बाद दोनों नेता एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। चिराग के चेहरे की खुशी बता रही थी कि तीर निशाने पर लगा है। दरअसल 22 महीने पहले जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था, ठीक उसी समय चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोजपा में बगावत कर दी और 6 सांसदों में से 5 सांसदों को साथ लेकर चिराग पासवान को ही संसदीय दल के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया, जिसके बाद पार्टी टूट गई। चिराग पासवान के दिल में इस टूट की कसक अब तक है और बदले की आग में वो अभी भी जल रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका नीतीश कुमार ने पहले ही दे रखा है, जिसके कारण पिछली बार की तरह 40 में से 39 सीटें जीतने के एनडीए के अरमानों पर पानी फिर चुका है। बीजेपी को इस वक्त बिहार में एक ऐसे सहयोगी की तलाश है जो महागठबंधन से टक्कर लेने में मजबूती से साथ दे, और उसके लिए सबसे मुफीद चेहरा चिराग पासवान है, क्योंकि बिहार में लोजपा के साथ सामान्यतः 15 से 16% दलित रहे हैं। इनमें से केवल पासवानों का प्रतिशत ही 5 से 6 है। लोजपा के 2 धड़ों में टूटने के बाद भी दलित राजनीति पर नजदीक से नजर रखने वाले पत्रकारों का मानना है कि इनमें से अधिकांश वोटरों की पहली पसंद चिराग पासवान ही है, जिससे चिराग अभी भी बिहार के दलित नेताओं में सबसे बड़े चेहरे हैं। बीजेपी की नजर इन्हीं दलित वोटों पर है, जिसका नजारा कुछ हद तक बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग दिखा चुके हैं कि उन्हें कोई हल्के में लेने की कोशिश ना करे। दरअसल 9 अप्रैल को राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान ने शामिल होकर सियासी पंडितों को चौंका दिया। एनडीए की तरफ झुकाव रखने वाले चिराग का इस तरह राबड़ी के घर जाना एनडीए नेताओं के गले नहीं उतरा। इतना ही नहीं, चिराग ने इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के पांव छूकर भी आशीर्वाद दिए, जिससे भाजपाई नेताओं की चिंता बढ़ गई। चिराग पासवान के इस दावते इफ्तार में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि क्या चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि चिराग के इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद महागठबंधन के कई नेताओं ने उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे दिया। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में शामिल होकर चिराग पासवान ने कहीं न कहीं बीजेपी की धुकधुकी जरूर बढ़ा दी, और यही कारण है कि 14 अप्रैल की रात पटना पहुंचने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आनन फानन में चिराग पासवान के आवास पर पहुंच गए और उनसे लंबी मुलाकात की। आपको बता दें कि चिराग पासवान का बीजेपी के साथ करीबी रिश्ता है और कई मौकों पर चिराग ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बताया है। मगर 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान नहीं चाहते कि बीजेपी उन्हें किसी कीमत पर हल्के में ले, और इसी कारण से वो अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। आरजेडी के इफ्तार पार्टी में शामिल होकर चिराग पासवान ने बीजेपी को संदेश भी दे दिया। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, मगर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में शामिल हो सकती है, और जब सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत हो तो बीजेपी उनकी अनदेखी ना करे। यही कारण है कि वो अभी से सभी दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार के दलित मतदाताओं पर लोजपा का असर दिख रहा है, वो किसी भी पार्टी के लिए नजरअंदाज करने लायक नहीं है।